आज मैं कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी बुक के पहला अध्याय है, अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसकी प्रश्नावली करूँगा और इसकी प्रश्नावली 1.1 जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं। इन चारों क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो है लिख लिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला तो क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो उसका उत्तर क्या होगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो p/q देखो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 और फिर 0/-1, 0/-2। अब यहाँ पे देखिए कि 0 के नीचे बटे में जो भी संख्या हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें 2, ये 3, 0 के बटे में चाहे हम कोई भी संख्या रख लें, बस वो क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए कि वो हमारा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, है ना। 0/3 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है 0/4, 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p हमारा क्या है? 0 और q क्या है? कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। तो हमारा ये क्या आएगा? 0 आएगा, जबकि q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी यहाँ होगा कि क्या आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ये भी हाँ, और आपको ये रीज़न देख ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आप जानते हैं परिमेय संख्या हम किस तरह से लिखते हैं? p/q, जहाँ पे q क्या ना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और p और q क्या होते हैं? हमारे पूर्णांक होते हैं। तो उन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या है। अब अगर कोई भी दो पूर्णांक हैं तो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। तो आप जाहिर है सारी परिमेय संख्या तो नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं कि जो उसने पूछा है ना 6 परिमेय संख्या, तो उसमें हम एक तरीका लिख लेते हैं कि इस तरीके से आप जो है परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे 3 और 4, अब देखो इसने कितनी परिमेय संख्या पूछी है? 6। अब यहाँ पर अगर 6 परिमेय संख्या पूछी है तो आप 3 + 1/7 लिख दो। अब अगर यहाँ पर 7 परिमेय संख्या पूछता है तो 3 + 1/8 लिख देते हैं हम, ठीक है। पर इसने चूंकि 6 परिमेय संख्या पूछी हैं तो 3 + 1/7। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम परिमेय संख्या इस रूप में लिखें तो इसको इसके साथ 7 एकम 7 यहाँ 21, 21 + 1 22, यानी हम लिख सकते हैं 22/7। तो अब ये 22/7 है, तो अब ये हम 6 परिमेय संख्या इस तरह से लिख सकते हैं। 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7, 26/7, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 27/7। तो ये हमारी 6 परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे पूर्णांक होता, यहाँ पे 3 और 4 दे रखा है, अगर यहाँ पर 5 और 6 कुछ भी होता, तो जितनी भी परिमेय संख्या पूछ रहे हैं तो उसमें हम इसको 1/7 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 6 परिमेय संख्या हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2 परिमेय संख्या दे रखी है, 3/5 और 4/5। इनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा था? पूर्णांक दे रखा था। तो पूर्णांक अगर दे रखा है तो आप उसमें परिमेय संख्या निकालने के लिए, जैसे अगर 6 पूछा है तो 1/7 ऐड कर देंगे, और अगर 7 पूछा है तो 1/8 ऐड कर देंगे, अगर 5 पूछता तो 1/6 ऐड कर देते हैं। ये हमारी पूर्णांक के लिए है, ठीक है।
अगर परिमेय संख्या दे रखी हो तब हम क्या करेंगे, तब देखिए 3/5 है ना, प्लस इसमें हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम इसका बटे में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे 5 है तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 1/50, यानी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 10 से गुणा करके उसमें ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा, इसमें भी हम 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 10 से, तो ये आ जाएगा 31/50। ये हमारा 31/50 हो गया। अब देखो ये 31/50 हो गया, तो अब हम इसमें कितनी परिमेय संख्या पूछी है, 5 पूछी है। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ये हमारी पांचों परिमेय संख्या आ गई इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में। अब देखो ये एक तरीका है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतनी ही परिमेय संख्या होंगी इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन चूंकि ये एक तरीका है, अब सारी परिमेय संख्या नहीं लिख सकते चूंकि अनंत परिमेय संख्या हैं, तो इसलिए ये एक तरीका है। पूर्णांक अगर है तो इस तरह से आप लिख सकते हो, और अगर परिमेय संख्या दे रखी है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर देते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमने जो है लिख लिया है। प्रश्न इस तरह से कि नीचे दिए गए कथन, ये 3 कथन दे रखे हैं, सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो पहला कथन क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कथन कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा कथन क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं को हम n से डिनोट करते हैं, यानी नेचुरल नंबर। इनको होते हैं ये 1 2 1 2 3 4, इस तरह से ये अनंत तक, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, W से हम इसको डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 4, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक इसको हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, Z से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है हमारे, ये -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से हम इनको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में पूर्ण संख्या, तो ये हो गई होल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या यानी इसको हम Q से लिखते हैं, इसको, ये हमारी क्या होती है, ये P/Q, जहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये पहला कथन क्या कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर वो इसमें हैं तो ये कथन सत्य हो गया। अब देखो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4। पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4। अब पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 ज़्यादा है, बाकी तो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कथन सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, यानी हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, इसलिए वो हर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। दूसरा कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पर देखो ये पूर्णांक हैं, प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक में से अगर मैं -2 ले लेता हूँ, ये -2 लिया, तो -2 इसमें है, तो -2 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये जो पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। तीसरा कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या क्या है हमारी, P/Q। तो अगर हम यहाँ पर P ले लेते हैं 1 और Q ले लेते हैं 2, यानी 1/2, तो आप देखिए कि 1/2 W में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस तरह से संख्याएं हैं। तो 1/2 जब W में नहीं है तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। और जबकि यहाँ पर क्या कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो हमें एक संख्या ऐसी मिल गई जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये कथन असत्य हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने ये चारों क्वेश्चन कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।